बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बैठक में दोस्तों के साथ। आज के दो मौज़ू हैं सिर्फ, और वो बड़े वसी हैं और बड़े सेंसिटिव हैं। और रज़ी साहब जब आए थे तो हम स्कंजवी यहाँ पे चल रही थी तो उसमें थोड़ा सा नमक तेज़ हो गया था। उसके बावजूद रज़ी साहब से खुसूसी दरख्वास्त की है, सर गुस्से च नहीं आना, ठंडे यहाँ रह करना है। टॉपिक क्या है वो मैं बता दूँ आपको, हैं नहीं चलें वो, लेकिन हम ज़रा वो और तरह से बात करेंगे इंशाल्लाह। टॉपिक ये है कि जजों की अपॉइंटमेंट्स, जजों की तकर्री बुनियादी हक़ किसका है और उसमें पार्लियामेंट का क्या किरदार होता है, और ये गलतफहमी क्यों पैदा हुई कि जी के सारा कुछ पार्लियामेंट के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। और दूसरा जो इशू है वो है ये जो कल 2 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी स्टेट वो रिपोर्ट क्या है और इस तरह की रिपोर्ट क्या माने रखती है और उस पर हुकूमत ने कितना काम किया था। कल शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने वो मतलब बता दिया कि ये रिपोर्ट जो है वो कोई मतलब उस पर बड़ी मेहनत नहीं हुई। कल मैंने आपसे कहा था हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, वो कहते होते कि नालायकी बहुत है, तो वो रिपोर्ट में नालायकी बेसिकली कल शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने बयान की। साहब जो है वो मुहिब मुकर्रम, सॉरी मुहिब मुकर्रम प्यूटेटिव एंटिटी हो चुके, अब उनका जो नया नाम है उसे मुहिब मुकर्रम लिखा और पुकारा जाए। जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुहिब मुकर्रम साहब की बात कर रहे थे हम, तो वो भी कहते हैं सही चॉइस साहब, हम में से सब में से मेरे तो वो ये उस्ताद हैं माशाल्लाह, और कोर्ट रिपोर्टिंग समेत सर आपका भी जिक्र तो अदालती अमूर, कानूनी अमूर। मैं एक छोटा सा वाक़या सबके लिए, ये शायद आपने पहले भी सुना हो। अच्छा, आज बाजवा साहब हमारे साथ पहली दफ़ा मौजूद हैं, अकबर बाजवा साहब, मैं उनका तारफ़ नहीं करवा सका, माफ़ी चाहता हूँ, बल्कि सबका करवा देना चाहिए, बाकी सारे थे। हाँ जी, रज़वान रज़ी साहब, नूरुल्लाह साहब, वो नुक्कर से लगे ने, सही चोई साहब और वजाह साहब। तो एक दफ़ा पीसी होटल जो लाहौर का, इसका क्रिस्टल हॉल, इसमें उस वक़्त के ना कराऊँ नहीं यार करा बहुत ज़रूरी लंबा आ जाता है यार, चलो जी छोड़ दो, वैसे बड़ा बड़ा काम चुके हैं ना जी सर। और वाकया इतना अहम नहीं था, जो सही सा फरमा रहे हैं वो कहते हैं अवाकिब लंबे हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये जो जजों की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, अल जहाद ट्रस्ट केस में तो एक असूल तय कर दिया गया था, वो भी एक बहस करेंगे कि वो असूल तय हुआ तो बेसिकली वो किसका इख्तियार सल्ब हुआ। तो ये सारे मामले को आप देखते किस तरह हैं कि एक जज को इग्नोर करके 2 नहीं 3 दफ़ा, फिर आयशा मलिक साहिबा को, फिर हाँ सारे इनके वाक़यात। वो असल में आपने वो कोर्ट पैकिंग प्लान देखा, सुना है ना अमेरिका का, 1930 की दहाई में वहाँ जो 9 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो ज़रा हुकूमत को तंग कर रहे थे बार बार। तो रोज़वेल्ट ने एक अदालती इस्लाहात के नाम पे एक बिल ले आए, और उसको उर्फ़ आम में कोर्ट पैकिंग प्लान भी कहते हैं, कि नौवां दी ऐसी तैसी मैं अपने बंदे इन्ने भर देंगा सुप्रीम कोर्ट च कि ये मेरे खिलाफ फैसला ही नहीं कोई दे सकेंगे। ओके। और फिर वो जजेस ज़रा थोड़े समझदार थे, हमारे जजेस से थोड़े से ज़्यादा, तो वो फिर बर वक्त माशाल्लाह हमारे तो फिर वो बर वक्त पलटा खा गए। अच्छा। और वो कहते हैं ना, दी स्विच इन टाइम दैट सेव्ड 9, कि 9 ने अपने आप को बचा लिया पलटा खा के, स्टिच की बजाय स्विच। अच्छा, ये जो अब ये खबर दे दूं पहले जी जी थोड़ी सी, वो मोहम्मद अली मदर साहब वाला जो इशू था, सिंध हाई कोर्ट के जूनियर जज थे 5वें नंबर वाले, उनको सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की सिफारिश की थी जुडिशल कमीशन ने। वो 14 दिन के अंदर अंदर पार्लियामानी कमेटी ने उसको देखना होता है, 8 रुकनी कमेटी होती है, कमेटी ने आज मंजूरी दे दी है भाई जी उसकी। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है, कमेटी ने मंजूरी और दे ये दी। मेरा ख्याल है अभी तक खबर मैंने तो नहीं देखी थी। हाँ, शायद वो आ जाए थोड़ी देर तक, जिस वक्त हम कर रहे हैं उस वक्त शायद नहीं आई। तो वो भाई जी जो पीपल्स पार्टी वाले बड़े दावेदार हैं आइन और कानून की हुक्मरानी के, उनके बंधुओं ने हुकूमत का साथ दिया है। क्या बात है। चार रुकनी, मुहिब मुकर्रम साहब तो बड़े अरसे से कह रहे थे कि पार्टी 8 रुकनी कमेटी है, उसमें सिर्फ 2 बंदे जो हैं उन्होंने मुखालफत की है। एक आपके दोस्त हैं आदम नज़ीर तारड़, और दूसरे राना सनाउल्लाह। ठीक है। पीपल्स पार्टी के नाइक साहब आए नहीं,
ना आने का मतलब भी हमायत ही होती है। हमायत ही होता है, अब्सटेन करना एक तरह ठीक है ना? से, एक तरह से। और राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ मोढ़े न मोढ़ा ला के बैठे थे कि नहीं नहीं ठीक है जान दो, हाँ, होने दो। क्या बात वो 8 रुकनी कमेटी होती है, हाँ। और उसने 3rd 4th यानी कि 3/4 के हिसाब से 6 बंदों ने मुस्तरद करना होता है अगर करना हो तो। ठीक है। हो नहीं सके। ठीक है। वो अंदर को रोला शोला तो डालते ना। हाँ। अभी आपने वो बात की है कि वो इख्तियार किसका, ये वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास एक इख्तियार था, लेकिन माजी में कुछ ऐसा हुआ। लेकिन वो भी फैसलों से वो वही मैं कर रहा हूँ, वही कर रहा जी। हूँ। वो माजी में कुछ ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ नाम मुस्तरद किए जो कमीशन ने भेजे थे, तो जनाब वो इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत थी, वो बैठे अदालत में, उन्होंने उसको मुनीर भट्टी केस कहते हैं जी। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो एवं ही होंगी है कमेटी, ये एवं, नुमाइशी। हाँ नुमाइशी। और उसमें जो आइन साज है ना, उन्होंने भी एक गड़बड़ी की हुई है थोड़ी सी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, जब ये 18वीं तरमीम और उसके बाद दोबारा फिर एक दफ़ा तरमीम हुई, 20वीं आई थी मेरा ख्याल। ठीक है ना, वो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी ये हुई है कि उसको एक आर्टिकल लिख दिया हुआ बीच में उन्होंने अजाफी कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं होंगी। पार्लियामेंट तो फिर फ़ायदा? पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है। अरे साहब पार्लियामेंट पे तो बात कर सकते हैं। हाँ, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटी को उससे उन्होंने निकाल दिया हुआ है। हाँ। मतलब इसका मतलब है सर, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। सर ये पार्लियामेंट ने फिर मेरा मतलब आप पे जुतियाँ खाने वाली साड़ी आदत है या ख्वाहिश है, क्या कहेंगे इसको आप? ये तो मैं जूतियों तक तो शायद ना जा पाऊँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कानून की हुक्मरानी का ढंग नहीं है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि जब कुछ ख़ास जो ताकत की मसावात के इक्वेशन के कुछ हिस्सों को सूट करता हो तो अर्जहात ट्रस्ट आ जाए। जब सूट ना करता हो तो मैं तो इस पर भी सवाल उठाऊंगा और सही साहब से रहनुमाई चाहूँगा कि जब 2/3 मेजॉरिटी ने पार्लियामेंट की 18वीं आईनी तरमीम मंजूर की तो क्या हमारी अदालत उस्मा को ये अख्तियार था कि वो हुक्म दे कि इसमें एक और तरमीम की जाए? वो तो अपने उन्होंने जजमेंट ऐसी दी, उस जजमेंट में ये तो पार्लियामेंट की थी ना। इशू ये है कि कोई अदारा भी अपना इख्तियार महदूद नहीं करना चाहता। ये तो सिर्फ पार्लियामेंट और सियासतदान है जो बेचारे चुप करके आंखें बंद करके, जो ऊपर से आता है हुक्म कोई अदलिया से आए या किसी और अदारे की तरफ से आए, उसमें सर तस्लीम कम कर देते हैं। वो आपका ये जो कानून नैब का जी, इसमें ज़मानत का कानून ही नहीं, ज़मानत नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने कहा नहीं से ले सकते हैं, रिटर्न में ले सकते हैं 199 देता है। उन्होंने अपने इख्तियार को उसको महदूद नहीं होने दिया। फैसल सालहियात वाला सबसे पहले केस आया था, ज़मानत मुस्तरद कर दी लेकिन कहा था इख्तियार हमें है नहीं। वो इख्तियार का बुनियादी मकसद ये है नहीं, अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी अपना नहीं करना चाहता। और उन्होंने ये करार दिया हुआ है, मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं असफंदियार वली से लेके वो महमूद अजकज़ई केस, जितने भी केस हैं वहाँ से उन्होंने कहा एक बुनियादी ढांचा होता है आइन का, उसमें तरमीम नहीं कर सकते हम, आइनी तरमीम का जायज़ा ले सकते हैं, बुनियादी आइनी ढांचे से मुतसादम तो नहीं है। और ये जो फौजी अदालतों वाला है ये भी इसी तरह, उन्होंने जो फौजी अदालतें बनाई थी जी, उसका भी उन्होंने इसी तरह जायज़ा लिया था, चैलेंज हुई थी। असल में यार ये जो हो रहा है ना जजों का तकर्रर है वो, अगर मैं वन लाइनर कहूँ, ये ना अदारों को फतह करने का एक इकदाम कह लें। यानी अदलिया में उस जगह पे जिन्होंने फ़ैसले करने हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई दफ़ा आपसे डिस्कशन के दौरान भी कि अब एस्टेब्लिशमेंट से मुराद सिर्फ फ़ौज नहीं है। जब माजी में जैसे फ़ौज और होती थी ब्यूरोक्रेसी, अब वो नहीं है। अब उन्होंने अपने चेंज कर लिया वो, अब अदलिया के ज़रिए वो सारे काम हो रहे हैं। हाँ, मैंने अपने विलाग में कहा कि अगर आज से नहीं 1955 से जब दस्तूर साज असम्बली जो है वो तोड़ी गई थी, तब से देखिए जो मामूल की समाअतें होती हैं मुकद्दम नहीं सर, जस्टिस मुनीर थे, अब्दुल रशीद सबसे पहले थे, उस वक्त जस्टिस मुनीर आ गए थे। नजरिया ज़रूरत है नहीं उन्होंने उस वक्त नहीं, वो हमें उसके बारे में हमें मालूम नहीं है, लेकिन उस वक्त तक जब वो जस्टिस मुनीर थे उन्होंने नज़रिया ज़रूरत की बात नहीं की थी।
पहला नहीं कहा। उस वक्त उन्होंने ये तकनीकी तौर पे कहा था कि कॉन्स्टेंटाइन को ये अख्तियार नहीं था तमीज़ुद्दीन की दरख्वास्त सुनने का, ठीक है। ये नज़रिया ज़रूरत वो 200 केस में 58 में अक्टूबर में लेके आए थे। तमीज़ुद्दीन में नजरिया जरूरत नहीं था, वो तकनीकी 200 केस, हाँ वो आया था, 200 केस में वो साइन करने होते थे, वो रेट की जुडिशन हाई कोर्ट को नहीं थी, रेट जुडिशन यही था ना, उन्होंने ये कहा उन्होंने इख्तियार ही नहीं से इस गल दा। मेन बात तो चौधरी साहब की रहेगी। मैं एक हालिया एग्जाम्पल आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। सारे दोस्त एक तरफ जा रहे हैं तो मैं दूसरा पहलू भी मैंने कहा मैं उजागर कर दूँ। वो ये है कि अपने ट्रम्पू भाई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज भर्ती किए, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ख्याल ये था कि अब ये इनसे अपनी मर्जी के काम लेगा। लिहाजा इलेक्शन में धांधली का केस मौसूफ उनके पास लेके गए और उन्होंने वो केस उठा के बाहर फेंक दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर भी एक बहस होना ज़रूरी है कि अगर किसी को लाया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि आपको पता है कि इस दफ़ा अदलिया के ज़रिए मुझे उठवाया जाना है, ठीक है, इसलिए मैं तो अदलिया के बारे में बहुतान या कोई बात को कमेंट ही नहीं कर रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, बड़े एहतराम से बात कर रहे हैं, एलिवेशन स्कैंडलाइज नहीं कर रहे हैं, किसी की एलिवेशन किसी खास मकसद के लिए की जा सकती है। तो ट्रम्पू भाई की मिसाल हमारे सामने है। उस बेचारे को उन्हीं 3 जजों, और उसने कहा कि इन्हीं के पास जाओ जिनको मैंने अपॉइंट करवाया है, और उन्हीं 3 जजों ने चंगा रगड़ा लगाया और उसकी एप्लीकेशन बाहर फेंकी। जो थोड़ा बहुत उसको स्टे या रिलीफ मिला वो जज थे जो उसने अपॉइंट नहीं किए हुए थे, ठीक है। तो इसलिए सर हम बैठ के इस गलतफहमी का शिकार ना हो, जब वो हलफ उठाएं, जब हलफ उठा लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन यार जो तेजी हो रही है ना वजाह साहब, जिस तेजी से काम हो रहे हैं कि एक जज अहमद अली शेख चीफ जस्टिस को नज़रअंदाज करके 5वें नंबर से सिंध से बंदे को उठा के जनाब इसको मुस्तकिल कर दें और अहमद अली शेख साहब को अढ़ाक ले आए, क्यों? और लाहौर से एक खातून जज आयशा मलिक साहबा जो पाकिस्तान लॉ कॉलेज के मालिक की अहलिया हैं, हाँ हुमायूं एहसान साहब, प्रोफेसर हुमायूं, हाँ एहसान साहब डॉक्टर भी हैं शायद, वो उनकी अहलिया हैं। अब उनको ये 4थे नंबर पे हैं। ये एक दफ़ा पहले भी कोशिश हो चुकी है उन्हें ऊपर ले जाने की, कि इनको ऊपर ले जाना, लेकिन उस वक्त ये काफ़ी जूनियर थी तो वो रोला चोला पड़ गया, तो यार नहीं ना पाओ, पता नहीं वो 15 साल की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुनीब अख्तर को लेके गए हैं, तब मुझे कहा कि हम ये चाहते हैं कि वहाँ कानून और आइन पर मुकम्मल ग्रिप रखने वाले जज हों। हमने वहाँ बैठ के देखा है कि वो ये कोई ज़्यादा जज जो हमारे मेरे कलीग्स हैं, माफ़ी के साथ, माजरत के साथ, कि वो उस तरह उनका वो नहीं है, तो हम ये चाहते हैं ग्रिप नहीं है, नहीं वहाँ बैठे, हाँ, ये वो एक उन्होंने तवील पेश की कि ऐसा है। वो जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हाई कोर्ट का जज कितना लायक है। जब उसकी जजमेंट हमारे सामने आती है तो फिर पता चलता है ओहो ये तो बड़ा लायक है या ये बड़ा नालायक है। मेरा ये कहना है कि जो सीनियरिटी है ना, दैट एक्चुअली डिनोट्स ट्रांसपेरेंसी। Yes. जब हम ये कहते हैं ना कि ये जज अहल नहीं है और ये जज ज़्यादा अहल है, तो इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसको आप प्रूव नहीं कर जवाब दिया कि जो उनके ऊपर हैं, जिनको आप नीचे से लेके जाना चाह रहे हैं कि ये लायक फायक है, वो नल्ले ने, इनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मेरे ख्याल में हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि बात मोहम्मद अली मज़हर साहब की हो रही है और जो उनके सूबे का साथी है उसके तो मेरे ख्याल में ये खबर भी उन्होंने उन्हीं को दे दिया है। उन्होंने मेरी बात हो रही है, अच्छा मेरी बात नहीं, ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਮਾੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ अब तो आपके पास डुअल डोमिसाइल है। सवाल डोमिसाइल अभी नहीं बनवाया, बनवाऊंगा। सवाल ये है, फिर हमने बाजवा साहब को और फिर नूरुल्लाह साहब की तरफ भी जाना है। सवाल ये है जी सर भाई, इसीलिए तो हम उनको जो है वो वजन बैलेंस किया है बेंच को। सर नेम कोई गल नहीं, बाय अफसर नेम नहीं सारे बाजवे चंगे होंदे ने, इस्लाम में सारे बाजवा भाई हैं, लेकिन अच्छा सर, अच्छा सर, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। सर नहीं। अच्छा सर सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, आपकी चूँकि मैंने पता कि रिपोर्टां ठीक ने, मैं सवाल भी वो आनी है, हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, सवाल ये पूछ रहा हूँ कि पार्लिमानी कमीशन ने कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया, जज साहब के पास आपके ख्याल में
एक तो ऑप्शन है कि वो चुप करके जाके हल्फ उठाएं और काम करें, दूसरी ऑप्शन कोई जज्बाती हो सकते ना नहीं, वो जज्बाती तो नहीं हुए। हाँ लेकिन जो वो दूसरा आप दो अलग मामला कर रहे हैं। अब आपने गड़बड़ कर दिया। मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया है मोहम्मद अली मजहर साहब वाला, जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं, उनको एडहॉक जज बनाने के लिए, मैंने सही साहब से समझ नहीं है अभी बात, एडहॉक जज बनाने के लिए 5 और 4 का फैसला जो अनाउंस किया गया था, उसमें तो अब उनकी मंशा क्लियर हो गई है अटॉर्नी जनरल की। उन्होंने कहा जी मैंने उनके मर्ज़ी के बगैर, मैंने नहीं कहा कि अगर वो मर्ज़ी के साथ करेंगे, ख़त भी आ गया हुआ है। तो उस पर जो मेरी इतला है उस पर वो फ़रोग नसीम साहब हर सूरत नोटिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि उनको एडहॉक जज भेजा जाए। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के 3 खत आ चुके हुए, उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं हूँगा, मैं नहीं हूँगा, मैं नहीं हूँगा। अगर उनको का नोटिफिकेशन होता है तो जाहिर है वो फिर लीगल पोजीशन चीफ साहब के बकौल कि वो रिटायर हो जाएंगे अगर नहीं जाते। नहीं, अगर नहीं जाते यहाँ तो बड़ा रोला है इसमें। और वो 182 में वो उसमें उसको आम जज के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं ना, जिस तरह कि आम जज को भेजा जाए और वो ना जाए तो। अच्छा, दूसरा इसमें उन्होंने चैलेंज करना है। और तीसरी चीज़ जो सेंटीमेंट उभर रहा है, जो बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा ख़तरनाक है, जो 80s के बाद या 90s में जो उभरा था, वो कि भाई एक जज जो है उसको फ़रोग नसीम का जो लबो लहजा है, आपने देखा वो उस दिन उसको क्या कहा था उन्होंने, मतीउल्लाह जान को वहाँ से जाहिर हो रहा था कि वो क्या चाह रहा है, कि वो हर सूरत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लिसानी बुनियादों पे धकेलना चाह रहा है। कल ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था या टॉप ट्रेंडिंग कर रहा था, बहरहाल हाँ माँ सिंधी आया, हाँ जी अगर उनको सज़ा इस बात की दे रहे हो कि वो सिंधी है तो फिर मैं भी सिंधी हूँ, ये ट्रेंडिंग में था। तो ये सेंटीमेंट सिंध जैसे सूबे में अगर बनता है और अदलिया के लिए बनता है। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते थे, अल्लाह बख्शे, वो उन्हें चीफ जस्टिस बनना था और मेरा 10 साल रहना था इस तरह। तो वो अचानक उनका इंतकाल हो गया। तो उनसे एक जुड़ा वाक़या है कि हमारे एक दोस्त थे, अलीम उस्मान थे और आप थे। नहीं मैं आप थे जो तो क्या सी पंजाबी जज, उन्होंने क्या सी कि जी वो उन्होंने कह दिया कि वो पंजाबी जज जो है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे इस तरह। तो वो गर्म हो गया, तब जज 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 होता है, जज सिंधी और पंजाबी क्या होता है। अलीम उस्मान की खबर थी यहाँ गेस्ट हाउस मेरा जो इनका है जजेस गेस्ट हाउस, वो सवाल मैंने किया था और वो उन्होंने इस तरीके से मेरे ऊपर चढ़ाई की कि वो मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे, मैं पीछे हटते जा रहा और मैं बाढ़ पे गिर गया, पीछे बाढ़ थी, तकरीबन बाढ़ पे गिर गया और मुझे था कि शायद मुझे चपेट ना करवा दे। इस तरह की बात है। वो जो आपने की है ना बात उनकी 182 आर्टिकल, हाँ छोटी मुख्तर बात जी, जो एडहॉक जज लेके जाना होता है ना, हाई कोर्ट से अगर लेके जाना है तो चीफ जस्टिस की रजामंदी ज़रूरी है मुतलका हाई कोर्ट की, आइन में लिखा हुआ है। और वो खुद चीफ जस्टिस है जिनको वो एडहॉक, ये तो एक आइनी मसला, आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। इस पर कोई जजमेंट अभी आई नहीं, अब आएगी, ज़ाहिर मामला हो गया। और दूसरा जो है ना, जो अगर वो कमीशन में इख्तलाफ हो भी गया, अक्सरियत इधर उधर भी हो गई, असूली तौर पे मॉरली तो चीफ जस्टिस को उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन जो कानून है मुतलका, उसमें ये लिखा हो कि वो कंसेंट उनसे मुशावरत करेंगे और वो कहेगा अलहदा समरी भेज देगा जनाब मैंने मुशावरत की और मैंने ये तासर लिया कि आना चाहिए। ये भी एक गड़बड़, पूरी समरी नहीं भेजी जाती, मीटिंग मिनट्स नहीं भेजे जाते, सिर्फ वो कहते हैं मैंने इनसे जनाब वो मुशावरत कर ली है। मुशावरत होनी चाहिए बामैनी, मीनिंगफुल अलजहाद ट्रस्ट, लेकिन यहाँ मीनिंगफुल नहीं बनती। अगर उन्होंने कहा है, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि जनाब उनकी कंसेंट के साथ उनको ले आया जा सकता है, ये कहा है ना उन्होंने, हाँ जी, कि अगर वो रजामंदी दे देते तो ले, वो रजामंदी नहीं दे रहे, इसका मतलब उनका वोट भी उधर चले गए दूसरी तरफ। हाँ, 5 हो गए ना, ठीक है ना, वो अक्सरियत में हो गए। लेकिन चीफ साहब नहीं मान रहे, क्योंकि फ़रोग नसीम साहब जिनको चीफ जस्टिस लाना चाहते हैं वो उनके वकील रहे हैं किसी दौर में, अरफान सादत साहब के, वही अब चीफ जस्टिस बनेंगे ना, वही चीफ जस्टिस बनेंगे ना, अरफान सादत साहब और फ़रोग नसीम बढ़िया गेमा कर रहे हैं यार, उनकी दसी फ़रोग बड़ा फिर ना आप जहाँ तक ना जाए, मैं आपको सिर्फ एक बात याद दिलाता हूँ। देखिए आप जो है ना पर्सनल हो जाते हैं सईद भाई। अच्छा देखिए, मैंने आपको एक ख़बर याद दिलाना थी, दो रोज़ पहले आई है। वसी ज़फ़र जो हमारे वज़ीर कानून थे वो खुदा को प्यारे हो गए हैं। 2007 में वो ख़ुद ज़मीनी खुदा थे, तो इसलिए उन्होंने याद है, उन्होंने अंसार अब्बासी से जो लफ्ज़ बोले थे, तो बस और कुछ नहीं कहते, बस इतना ही याद दिलाते हैं कि हर दौर में कुछ वज़रा होते हैं जिनके बारे में मीर तकी मीर कह गए
कि ऐसा ही उसके घर को भी आबाद देखियो जिस खानुमा खराब का ये दिल मुशीर हो। अच्छा, एक चीज़ मैंने मुख्तसरन जो वो मिर्ज़ा साहब अली आप लोगों ने बताई, उस पर मुझे वो याद आ गया उनका जुमला अटर्नी जनरल का जो उन्होंने अपने ख़त में लिखा है कि मैंने तजवीज़ दी थी कि इनको एड हॉक जज भेजा जाए अहमद अली शेख साहब को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक भी सिंधी बोलने वाला जज नहीं है, लिहाजा उनको एड हॉक भेजा जाए। अच्छा, अगर इतना ही दर्द है, सिंध के कोटे पे हैं लेकिन सिंधी जी जी जी, यानी नहीं, कोटा तो नहीं होता, जज तो जज होता है, हम इसको मानते हैं। ये इसके बाद ये सारा जो है ना, मैंने क्योंकि सिर्फ एक किया था, निशानदेही की थी इस इंकशाफ के साथ, मेरे लिए इंकशाफ था कि कोई सिंधी बोलने वाला जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। इन्होंने जब ये कहा तो फिर ज़ाहिर है बात तो बनती है कि भाई अगर आप 17 को जज बशीर आलम साहब जा रहे हैं तो आप 17 को इनको कर दें। अगर इतना ही आपको दर्द है, तकलीफ है, तो फिर आप इनको मुस्तकिल जज भेज दें। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक नज़र आ रहा है कि नियत क्या है, इरादे क्या है। पेशबंदी जो है वो क्या था, वो पैकिंग। मेरी गल सुनो, जो कुछ शरीफ जो लोग हैं वो मस्कीन वाले बुलंद हो ही गए। अच्छा, नूरुल्लाह साहब, सर मैं बाज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, नूरुल्लाह साहब का वैसे भी वजन कम है। मैं तो सर सब तो पहले एक बहुत बड़ी जड़ा ना एक ऑनर है कि मेरे बाकायदा मैं बजाज साहब मेरे बाकायदा टीचर है ना यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਸੋਮਰੋ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਨੂਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ अव्वल तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ मौका ਦਿੱਤਾ है। मैं सर सईद चौधरी साहब जो गल कर रहे हैं, जो इन्होंने बात की है उस पर, क्योंकि उनका तो ग्रिप है उस चीज़ के ऊपर, उस तरह से तो मैं तो बल्कि सीखा है बहुत कुछ आज जो बात करें। मैं एक चीज़ आपसे सर पूछना भी चाहूँगा, 2010 की बात है, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने ख्वाजा शरीफ साहब को एलिवेट किया था सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, और उन्होंने कहा था कि साकिब निसार साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जज हो जाए, तो उस पर इफ्तिखार चौधरी साहब ने बड़ा गुस्सा किया था उस वक्त। मैं थोड़ा सा इस पर पॉलिटिकल साइड पे बात कर रहा हूं, अदलिया वाली साइड पे मैं नहीं। बिल्कुल। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त कहा था कि मेरी रिकमेंडेशन के खिलाफ है कि आपने कैसे, और उन्होंने एक 5 मेंबर बेंच बना दिया था उस पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हुआ सर ये मामला था कि अभी आप, मैं जसारत कर रहा हूँ आपसे डिसएग्री करने की, आप वो अभी आप जो बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के एक मेंबर एब्सेंट हो गए और एक ने उनके नवीद साहब ने उनके हक में वोट दे दिया, और उधर से राना सनाउल्लाह उन्होंने किया। तो थोड़ा सा अगर पीछे हम 2010 में ही गए हैं, और उस वक्त भी वसी जफर साहब जिनकी आप बात कर रहे थे वो वजीर कानून ही थे, जिनका नोटिफिकेशन 5 मेंबर बेंच ने कैंसिल किए थे, दोनों नोटिफिकेशन वसी जफर साहब ने, लॉ मिनिस्ट्री ने। मेरा सिर्फ इतना सा था सर इसमें जो मैं ऐड करना चाह रहा था वो ये था कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने, यानी कि उनकी पार्टी PMLN ने, जो आज बहुत ज़्यादा साथ दे रही है कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं दिया था उस वक्त, और आसिफ अली जरदारी के वो खिलाफ गए थे उस वक्त। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कोई इसमें हम इस वक्त अगर जिसको सूट करता है उस तरह से उसको सूट करता है। पार्टी को डेजिग्नेट करके अच्छा या बुरा कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन जगह अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की कानून ने अब क्या तब्दीली की, वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है ये, वही मैं देखने लगा। वो देखो उस वक्त 18वीं 23वीं पार्लियामेंट कमेटी नहीं थी। सही उस वक्त, हाँ, उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नामजदगी करनी होती थी, और असल में ये इख्तियार था सदर का। सदर ने मौसर मशावरत के साथ चीफ जस्टिस के एक तकर्रर करनी थी, और वज़ीर आज़म की फिर एडवाइस होती थी। ये एक मामला था। उसमें प्रोसीजर में फ़र्क था। उस वक्त चीफ जस्टिस ने उनको ख्वाजा शरीफ साहब को वो नामजदगी उस तरह नहीं दी, और मुशावरत नहीं हुई थी उस तरह। उन्होंने जो आपके साकिब निसार साहब हैं, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, आइन में लिखा हो, आइन में लिखा हो, बल्कि ये LFO में भी लिखा हुआ था कि मुशावरत से मुराद गपशप है आम, सेव जुडिशरी के अलावा, तकर्री के अलावा बाकी जितनी भी मुशावरत है उसका मतलब है गुफ्तो शनीद, आपस में बाहमी तबादला ख्याल, लेकिन उसमें बामैनी मुशावरत जैसे अब वो मुख्तलिफ आर्टिकल्स में कर दी गई है कि वज़ीर आज़म और ये जो अपोजिशन के साथ मौसम। अच्छा, ये लोगों को पता नहीं, लोग समझते हैं कि शायद साकिब निसार साहब को चीफ जज मुकर्रर कर दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट का। ये उस लोगों ने नोटिफिकेशन ही नहीं देखा हुआ, ना पता है। ख्वाजा शरीफ को ऊपर ले जाने की बात की थी, और लोग समझे बड़ा जनाब साकिब निसार ने उससे बड़ा कारनामा किया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कहने पे हलफ उठाने से इनकार कर दिया। अगर हलफ उठा लेता तो ख्वाजा शरीफ तो गया था। ये था इनका एडहाक एक्टिंग चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हुआ था। अगर हाँ जी,
दसो अंदाजा करो ये एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस, क्योंकि वो कहते हैं मुशावरत, ख्वाजा शरीफ को ऊपर ले जाने वाली मुशावरत हो गई है। चीफ ने अगर के एग्री नहीं किया हमारी बात से, सदर की बात से, कानून यही था ना सदर ने अपॉइंट कर, लेकिन क्योंकि मुशावरत हो गई है, उस मुशावरत के नतीजे में सदर साहब समझते हैं कि ख्वाजा शरीफ की अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और नए चीफ जस्टिस के लिए लाहौर हाई कोर्ट में क्योंकि अभी मुशावरत नहीं हुई, तो इसलिए सीनियर मोस्ट जो जज हैं साकब निसार साहब, उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाया जाता है। अगर उन्हें पक्का ला दें ना, इन्हें चुक लेना सेल्फ जाकर। नूरुल्लाह साहब, इस सारे खेल में, खेल तो नहीं कहना चाहिए ये जो कुछ चल रहा है, नहीं है तो खेल ही। नहीं हाँ नहीं, एक खेल तो नहीं है, एक खेल तो नहीं है, बड़ा सीरियस बिजनेस है ये। हाँ सीरियस बिजनेस है। हाँ जो मंजर है इसमें, मुझे आप ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा खसारे में कौन नज़र आ रहा है? अवाम तो बहरहाल खसारे में है, लेकिन उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल भी तो होगा कि कौन है। पार्लियामेंटेरियंस। बस कि मुझे तो ये लग रहा है कि वो जो मुहावरा इस्तेमाल होता है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात है कि हम सब जो यहाँ बैठे तशवीश का इजहार फरमा रहे हैं और उसमें पुराने वाक़यात, वो ख्वाजा शरीफ साहब और बल्कि 50s तक के वाक़यात हम कर रहे हैं, तो ये कोई नई बातें तो नहीं है, और शायद ये आखिरी बात भी नहीं होगी ऐसे वाक़यात। 50s की बात नहीं थोड़ी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नई बातें नहीं वो है। तो यही कह रहे हैं कि पुरानी मैं बात यही कह रहा हूँ। तो और ना ये आखिरी बात है कि ये चलती रहनी है, ऐसे ही चलती रहनी है। उसका सोल्यूशन ये है कि जिन लोगों ने रूल्स बनाने हैं, जिन लोगों ने कवानीन बनाने हैं, अभी भी जो बातें अगर हो रही हैं या जो भी अमल हो रहा है, अगर वो कानून और बुक्स के मुताबिक किसी हद तक जो जिसको जस्टिफाइबल बुक्स के मुताबिक अगर हो रहा है तो बस ठीक हो रहा है। अगर इस आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है चीज़ें, तो जिन्होंने तब्दीली करनी है वो उसमें तब्दीली कर लें, उन्हें बार बार मौका मिलता है वो उसमें कर लें। और अगर वो नहीं करना चाह रहे तो इसका मतलब वो लूप होल्स रख रहे हैं, वो गुंजाइश रख रहे हैं। अगर जैसे अभी पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात हुई है, अगर मुखालफत के बावजूद वो पार्लियामेंट में जाके उसको वोट दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो। तो हमारे लिए तो परेशानी की बात इसलिए कि हम समझते हैं कि फाइनली जब लोगों ने रिलीफ लेने के लिए जाना है इन अदालतों में, तो हमें ये ख़तरा है कि शायद ऐसे लोग होंगे कि जो हमारे लिए प्रॉपर या मुनासिब फ़ैसले ना आ सकें। लेकिन जिन लोगों ने ये डिसीजन करना है कि किन्होंने जाना है, उन्हें फ़िक्र नहीं है, तो हमें उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। उन्हें भी कहना चाहिए कि जनाब कोई सही तरीके से काम कर लें, और उन्हें पता है, वो जानबूझ के करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता है। वो जो हुकूमत करते हैं बार बार, उन्हें सारी चीज़ों का पता होता है, उन्हें हमसे ज़्यादा बेहतर पता होता है, और वो भुगतते भी हैं। हम तो भुगतते हैं, आवाम तो भुगतती है, वो भी भुगतते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो यही काम करते हैं तो इसका मतलब है वो चाहते हैं ऐसा करना। वो किसी प्रेशर की वजह से है, किसी लालच की वजह से है, किसी डील की वजह से है, व्हाटएवर, बट वो चाहते हैं, इसलिए ये हो रहा है। सर मैं जो नूरुल्लाह साहब की बात को सेकंड करते हुए आपको माइक पकड़ाता हूँ वापस। सर नवाज शरीफ समझते थे कि साकिब निसार अपना बंदा, इतना नहीं पता सर उन्होंने वो ये जो जितनी खबरें चलती रही हैं, अब आप पीछे अपने आ रहे हैं तो जज तो फिर जज होता है सर, चाहे जिस तरह का भी हो, चाहे जिस तरह का भी हो। असूल और है, जो किसी का हो सकता है वो असूल का नहीं होगा। हाँ। वो अपने मुफाद का होगा। बिल्कुल। अच्छा ये गलती कर रहे मैं एक आखिरी बात मैं चाह रहा हूँ चोई साहब और जो वजाज साहब हैं इनसे की जाए, और 2 मिनट में हम समेट लें इसको। ये पार्लियामेंट मतलब इसको किस तरह उसका जो, क्योंकि आज तक तो पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट का ओरिजिनल किरदार है वो तो पार्लियामेंट ने मेरा ख्याल है शायद कभी अदा ही नहीं किया, या शायद हमें पता ही नहीं। हमें से मुराद है कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, या तो वो किरदार अदा करवाना ही नहीं चाहते, या मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि इतने वो बच्चे नहीं हो सकते कि उनको पता ना हो कि पार्लियामेंट होती क्या है। आयशा जी एक लाइन में इसका जवाब देते हैं और वजाज साहब तफसीली इसका बयान देंगे। जो पार्लियामेंटेरियन वो हर कानून जो लिखा था कि नेक नीयती से बनाया गया है, वो समझते हैं कि हम नेक नीयत से बना रहे हैं, जिन्होंने इस पर अमल दरामद करना है वो भी नेक नीयत है। सिर्फ इतनी बात है, वो बदनीयत आगे से टक्कर जाते हैं इनको। मेरा ख्याल है सही है, बीच में नेक नीयत भी होते हैं, नेक नीयत भी होते होंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना, हाँ देखें ना, अगर अडाक जज कराम नज़ीर मुंडारी को चीफ जस्टिस के लिए क्योंकि नज़रअंदाज करना था, इफ्तिखार हुसैन चौधरी को लगाना था, इसलिए अडाक जज उसको नीचे से उठा के ऊपर ले गए। बदनीति सीनियरिटी ख़त्म। हाँ। वो फ़खरुन्निसा खोखर सीनियर थी, उनको करते थे बैठी रहे, बल्कि उनको किसी ट्रिब्यूनल में भेज दिया हाँ। कि तो ट्रिब्यूनल जाके मौजा कर। ये नीयत का चक्कर है सिर्फ।
नीयतां किवें ठीक होणगियां ये सर? नीयत सईद भाई, नीयत तो कोई क्वांटिफिएबल बात नहीं है। आपने आज जब आप हमारे ताकत के कुछ मनाबे या सोर्सेज बयान फरमा रहे थे, तो आपने उसमें अदलिया भी गिनी, ब्यूरोक्रेसी भी गिनी और कुछ दूसरे इदारे भी गिने। मेरे ख्याल में हमारे जो सिलसिला दर सिलसिला और मुआहिदा दर मुआहिदा, सॉरी, समझौता दर समझौता करके पार्लियामेंट में पहुंचने वाले पार्लियामेंटेरियन हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द फोर्थ एंड इक्वली कल्पेबल पार्ट of those who stand across the line against the people of this country. My opinion, I can. मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जो अवाम के मुफाद के मनाफी क़ुव्वतें हैं, उनमें जहाँ बाकी 3 नाम आपने ले दिए थे, उनमें से चौथा वो सियासतदान है जो उसी तरह से अपने मुफाद में सोचता है और जो उसी तरह से आइन को, दस्तूर की बालादस्ती को और ख़ुद पार्लियामेंट के एहतराम को दरखोर एहतराम नहीं समझता। ये फर्द वाहद के लिए कानून बने हुए हैं, आइनी तरमीमें हुई हैं, बात तो ठीक है आपकी भी। मैं सिर्फ एक जुमला, जी, पार्लियामेंट ने बहुत कुछ किया है, जो कुछ किया पार्लियामेंट ने किया है। ये ज़रूर है कि कभी फिर इस तरह की पार्लियामेंट आती है, वो तो इस तरह की पार्लियामेंट मैं हुज़ूर आला आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के 74 साल का एंड रिज़ल्ट आप निकाल के देख लें। पाकिस्तान के मालकान जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम हैं और उन्होंने इसका इजहार अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए करना होता है। उनकी औकात कितनी है या वो अपनी औकात कितनी बना सके, और इन 74 सालों में पाकिस्तान के मुलाजमीन की औकात क्या है, उनका इख्तियार क्या है, ये भी आपको पता है। एहलकार नहीं, इक़्तिदार की मजबूरियाँ लिखना नहीं था, वो मुलाजमत थी। बिल्कुल। तो अब बड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू हुई और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ हुई। किसी को आपको खुद समझ लग गई होगी कि हमने नेक नीयती के साथ ये वाली सारी की सारी गुफ्तगू की है। किसी को स्कैंडलाइज करने की ना इरादा था, ना कोई कोशिश की और ना ही कोई इस तरह का काम यहाँ पे हुआ। लेकिन जो ओरिजिनल इश्यूज़ हैं, जो क्या कहते हैं, ग़ुलाम गर्दिशों में, मैं क्या रवायती से एक जुमला बोली है ना, वो दब के रह जाती हैं चीज़ें, या मतलब अवाम की वो जो क्या कहते हैं कि हक़ हाकमियत, वो पाकिस्तान में कहीं पर खो चुका है, फौत हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अगली जो हमने नशिस्त में जो गुफ्तगू करनी है वो इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इंतज़ार कीजिएगा, वो बात करते हैं। फिलवक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।